क्या दिक्कत थी पैर में जब आप हमारे पास आए थे? इन्फेक्शन था सर। 10 महीनों में 1 साल से परेशान हूँ। मैंने दिल्ली इलाज कराया। अब सबसे पहले ऑपरेशन अलीगढ़ कराया। अलीगढ़ के बाद फिर मैं बैठ। अलीगढ़ के बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली में कई हॉस्पिटल, जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, और उसमें कराने के बाद फिर मैंने यूट्यूब देखा। यूट्यूब के बाद सर के पास आया। पहले पहले इनको दिखा के गया। इसके बाद 2-3 दिन आके बोले, लेकिन मेरा मतलब वहाँ पे किसी पे पस नहीं रुका। पस निकलता था इसमें। कहाँ से आता था पस? पस यहाँ से आता था, ये वाला। कितने टाइम से आ रहा था पस? पस पहले 6 महीने पहले आया था, 2-3 महीने के लिए। फिर अब 2-2.5 महीने से तो कम से कम दिन में 5-6 बार मैं निकालता था, ड्रेसिंग करता था। पस नहीं रुक रहा था बिल्कुल भी। जब पहले चोट लगी थी इसमें ओपन इंजरी थी? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं थी। जब इसमें पहले फ्रैक्चर हुआ था जांघ की हड्डी का, जो कुछ हड्डी के पार्ट्स बाहर निकले थे? हाँ, वो टुकड़े थे, लेकिन वैसे खुला कोई ओपन फ्रैक्चर नहीं था। यहाँ से? हाँ, यहाँ से ओपन नहीं इंजरी? नहीं नहीं, ये ओपन नहीं थी। ओपन तो ये प्लेट, पहले उन्होंने 2 प्लेट डाली। ऑपरेशन किया मेरे, तो उन्होंने 2 प्लेट डाली। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद इन्फेक्शन हो गया। मैं उनके पास गया, बोले कि चलो देखता हूँ। फिर इंजेक्शन लगाते रहे, 1 महीना उन्होंने इंजेक्शन दिया। और उसके बाद फिर न रुका। बोले कि आपकी प्लेट खराब हो चुकी है, प्लेट निकालनी पड़ेगी। उन्होंने ये वाली प्लेट निकाल दी, ये कट लगा के, और यहाँ से खोल के निकाल दी। फिर जख्म बन गया बहुत ज़्यादा। वो 3 महीने में जख्म ठीक हुआ। उसके बाद मैं वहाँ से स्थिति थोड़ी बिगड़ी, तो फिर मैं गाज़ियाबाद गया। गाज़ियाबाद जाने के बाद उन्होंने बोला, उन्होंने इंजेक्शन दिए, बोले ठीक हो जाओगे। फिर उन्होंने दवा दी। मैंने 5 महीने वहाँ इलाज कराया। 5 महीने के बाद फिर दोबारा इन्फेक्शन, पूरा पैर लाल पड़ा, बहुत दर्द। फिर उसके बाद वो बोले कि चलो देखते हैं, ऑपरेशन करके पस निकाल देंगे। फिर मैंने और कई डॉक्टरों को दिखाया। बोले कि आपको तो पस और एंटीबायोटिक के सहारे जीना पड़ेगा। जब तक बोले, मैंने कि चलो ठीक है। फिर मैं दोबारा वहीं अलीगढ़, जिसमें ऑपरेशन कराया था मैंने, वहीं आया। मैंने बोला ये स्थिति, फिर उन्होंने ऑपरेशन करके पस निकाल दिया। बोले कि उससे, पस से कोई दिक्कत नहीं है, आप पस को चलने दो और वो धीमे धीमे हड्डी जुड़ जाएगी। फिर 2 महीने पस चला। लेकिन मैंने फिर दिखाया वहाँ दिल्ली जाके, मैक्स में। वो बोले कि ऐसा है कि आपकी सफाई कर दूंगा हड्डी की। और पहले तो बोले वो कि प्लेट निकाल दूंगा। तो बोले नहीं, प्लेट नहीं निकाल सकता, मैं हड्डी की सफाई कर दूंगा और एंटीबायोटिक सीमेंट लगा दूंगा। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं फिर वापस आके फिर सरगंगाराम गया। फिर उन्होंने बताया कि आप ऐसा कराना पड़ेगा तुम्हें, ये तो आपको ये हो जाएगा, वो पता नहीं उन्होंने मैं उखाड़ दिया कि आपके इन्फेक्शन है, आप बचोगे नहीं, आप कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है आदमी, इन्फेक्शन पेट में चला जाता है, सब लोगों को इन्फेक्शन होगा। तो फिर मैं वहाँ से आ गया। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया, सर के पास। ये बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाओगे। फिर मैंने डॉक्टर साहब 2-3 दिन का टाइम दीजिए। फिर मैं इनके पास आया। मेरा वही दिन है जिस दिन मैं इतवार को आया डॉक्टर साहब के पास। सोमवार को ऑपरेशन किया मेरा। उस दिन के बाद मेरा आज तक कोई पस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वही रात थी मेरी बस की, कोई नहीं है। मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ। अब पैर में सामान्य लग रहा है, मांसपेशी सामान्य लग रही है, सब कुछ ठीक है। और क्या इलाज हुआ आपका यहाँ पे? ऑपरेशन कैसे किया था हमने? ऑपरेशन किया था, प्लेट निकाली थी। प्लेट निकाल के जो हड्डी गली हुई थी, वो हड्डी काट के निकाल दी है। फिर उसके हड्डी के टुक उसमें पहले से अलग थे? हाँ, अलग थे। जुड़ी नहीं थी? जुड़ी हड्डी नहीं जुड़ी थी मेरी 10 महीने में। लेकिन MRI, वहाँ CT स्कैन MRI कराया, बोले हड्डी जुड़ रही है। फिर बोले कि नहीं जुड़ रही है, तो ऐसे ही करते रहे। बोले पस को चलने दो, और हड्डी तो गली हुई भी ठीक हो जाती है। तो लेकिन अभी कितने बड़े बड़े टुकड़े थे जो इसमें निकले? बहुत, इतनी बड़ी हड्डी थी, इतने बड़े बड़े टुकड़े इसमें निकाली थी। बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद थे, उनमें कहीं मांस चालू नहीं था, कहीं खून चालू नहीं था? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं था मेरे। अभी तो बहुत पस आता था मेरे। प्लेट निकाल दी है आपकी, हड्डी के टुकड़े निकाल दिए, और क्या ऑपरेशन हुआ है? प्लेट निकाल दी, हड्डी के टुकड़े, उसमें बोन सीमेंट रख दिया, एंटीबायोटिक सीमेंट, और ये लगा दिया, ये लगा दिया, LRS लगा दिया। LRS लगा दिया। ये ऊपर से फीमर से सब टिबिया तक लगा दिया। अब क्या आगे, क्या ऑपरेशन होना है आपका? आगे तो आप जैसा करोगे। मुझे अब तो मैं सर भागते भागते थक चुका हूँ। ये नहीं, पहले मैं सोचता था। अब आगे अगला ऑपरेशन में वो सीमेंट जो रखा हुआ है वो निकल जाएगा। यहाँ जो उसमें गैप बनेगा, उसमें कट लगा के यहाँ से उसको बढ़ा के उसकी पूर्ति कर देंगे। ठीक है।
नहीं अब तो नहीं डॉक्टर साहब, जो भी आपको जो कुछ करना है वो करना। मैं ये कहता था, पहले सोचता नहीं पैसे के बल से मैं ठीक हो जाऊंगा, कभी सोचता था अरे बड़े बड़े डॉक्टर वहां जाके, लेकिन कुछ नहीं है किसी से। जो मतलब मैं आपके मतलब डॉक्टर मानो, मैं तो आपको भगवान मानता हूँ। जो मेरे साथ जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया है। पैर सीधे हैं दोनों? हाँ दोनों पैर ठीक है। पैरों का एंगल एक जैसा है? हाँ। इधर से लो। पैरों में कहीं फर्क नहीं है? लंबाई बराबर है पैरों की? ठीक है ना? इनके क्या था, इनके ऑपरेशन जब पहले से हुए थे, एक दो ऑपरेशन इनके हो रखे थे? 4 होता है। 4 हो रखे थे। तो इनके फीमर में प्लेट थी, इनकी इन्फेक्शन नहीं रुका था। बोन के जो पीसेस थे वो सिक्वेस्ट्रम में थे, उन पीसेस में, बड़े बड़े पीसेस में जान नहीं थी, मवाद बना हुआ था। ऑपरेशन अगर नहीं करते तो कभी मवाद शांत नहीं होता। केवल प्लेट लगाना इनके लिए सही विकल्प नहीं था। प्लेट निकालने के दौरान देखा तो पीसेस भी काफ़ी ख़राब थे। पीसेस निकाल दिए हैं बोन के। बोन को अलाइन करके इनका घुटना पहले से नहीं मुड़ता था। तो इनका भारी शरीर है, वज़न ज़्यादा है, तो इसीलिए इनका फ्रेम का एक्सटेंशन इनकी टिबिया तक भी लिया गया है। इनके कॉन्डाइल में 2 पिन डली हैं नीचे के में, और अगर टिबिया को नहीं सपोर्ट करेंगे तो कॉन्डाइल की ये पिन लूज हो जाती है। इनका नी पहले भी बेंड नहीं होता था, इसलिए नी बेंडिंग कंसीडर नहीं की गई है। तो नीचे तक इनके फ्रेम लगा के एक्सटेंशन करके पूरा एक बड़ा एलआरएस लगाया है। अभी अगले सर्जरी में पिनें इंक्रीज कर देंगे, पिनें बढ़ा देंगे, एक अपन क्लैंप बढ़ा देंगे और इसको बढ़ा के वो गैप पूरा करेंगे। बड़ी सर्जरी है, बड़ा ऑपरेशन है, धीरे धीरे उम्मीद कर रहे हैं सही हो जाएंगे। अनिल जी जो लगभग पिछले 1 साल से इन्फेक्शन और हड्डी नहीं जुड़ने की समस्या से परेशान थे, यहाँ ऑपरेशन के बाद इनका इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो गया है। ऑपरेशन के लगभग 2 हफ्ते बाद इनका टाँका काटा जा रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कहीं से भी कोई घाव, पस वगैरह के संकेत नहीं दिख रहे हैं। अनिल जी को लगभग 1 साल पहले फ्रैक्चर हुआ था, जिसका ये इलाज कई जगह काफ़ी इलाज करा चुके थे। जब ये यहाँ पे आए थे तो इनके फीमर बोन में ये प्लेट लगी हुई थी और इन्फेक्शन था। यहाँ ऑपरेशन में इनका प्लेट निकाला गया और इन्फेक्शन की गली हुई हड्डी की सफाई की गई। ये यहाँ पे ऑपरेशन के बाद का 12 मार्च 2025 का एक्सरे है। इन्फेक्टेड हड्डी क्लीन करने के बाद इनके हड्डी में जो गैप बना, उस गैप में एंटीबायोटिक बोन सीमेंट स्पेसर रखा गया, ताकि इनका इन्फेक्शन पूरी तरह से अंदर से खत्म हो जाए। पहले ऑपरेशन के लगभग 1.5 महीने बाद इनका दूसरा ऑपरेशन होगा। दूसरे ऑपरेशन में इनका एंटीबायोटिक बोन सीमेंट स्पेसर हटा के हड्डी में ऊपर की तरफ कट लगा के फिर हड्डी बढ़ाने का, हड्डी जोड़ने का इलाज होगा। पैर उठाओ, सीधा सीधा उठाओ, ये घुट के रखो, जितने की घुटाओ, कागज लगाओ, ये ऐसे। अच्छा, कितना दिन पहले आपको चोट लगी थी? 11 महीने पहले। 11 महीना हुआ है। और यहाँ आने से पहले आपके 4-5 ऑपरेशन हो गए थे? 4 हो चुके थे। 4 हो गए थे। यहाँ कितना दिन हो गया आपको आए हुए? मुझे यहाँ आज 14वां दिन है। 14वां दिन, 2 हफ्ता। ऑपरेशन हुए कितना दिन हो गया? एक दूसरे दिन ऑपरेशन कर दिया था। 13वां मतलब 12-13 दिन ऑपरेशन? 12 दिन हो गया, कंप्लीट 12 दिन है। तो इलाज तो आपने बता दिया कि काफ़ी अच्छा हुआ है। बाकी यहाँ पे जो व्यवस्था मिली, बहुत अच्छी। जो लोग के आपको ध्यान दे रहे हैं, तो क्या व्यवस्था कैसी आपको लगी? बहुत अच्छी। मैंने बहुत इलाज कराया और डॉक्टरों से कराया, लेकिन ये बहुत अच्छे, मतलब हर स्टाफ, डॉक्टर, नर्स सब मतलब अच्छे, सब कुछ अच्छा है, कोई नहीं है। और खर्च भी अगर देखें तो बाकी जगह से खर्च के मुकाबले में क्या है? बहुत कम है, बहुत आधा नहीं, आधे से भी आधा। मतलब मैं अब तुम्हें बताऊं, मेरे और हॉस्पिटल से भी कम है। कई हॉस्पिटलों में गया, किसी ने कई लाख मांगे, किसी ने कई लाख मांगे। जो ऑपरेशन जो मेरा हुआ है, एक ऑपरेशन और दूसरे हॉस्पिटल में उसमें 5.5 लाख रुपए माने थे जी के। अच्छा। लेकिन दोस्तों इनके इलाज के, इनके रिकवरी पे हम फ्यूचर में भी वीडियो लेकर आएंगे। पहले ऑपरेशन के बाद इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और लगभग 1 महीने बाद अब जब ये आएंगे तब इनका दूसरा ऑपरेशन, हड्डी बढ़ाने का, हड्डी जोड़ने का इलाज होगा। दोस्तों देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है। अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से अपने फ्रैक्चर से संबंधित कोई भी इलाज कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ आने से संबंधित या फिर यहाँ अपने इलाज कराने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009।
9305264009।